नंबूदरी जी आए हैं। आइए, नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ आएंगे ऐसे मैंने सोचा नहीं था। मैं फिर से इस गांव में वापस आऊंगा ऐसा आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को तो मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। लेकिन अगर मैं जिद करके किसी कार्य में उतर जाऊं तो उसे बीच में छोड़कर जाने का मेरा स्वभाव नहीं है। जब तक उसे पूरा न कर लूं मुझे नींद ही नहीं आती। किंतु मेरे यहाँ आने से आप लोगों को कोई धर्म संकट तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके जाने के बाद गांव के अंदर बहुत घटना घटी। हर कोई कैसी कैसी बातें कर रहा था। जमींदार के सम्मान की वजह से हमारे कानों तक सुनाई ना दे ऐसा किसी ने नहीं कहा। सब पीठ पीछे ही बोलते रहे। फोन पर आपसे बात करते वक्त प्रेसिडेंट की बेटी दिव्यानी के बारे में कहा था ना मैंने, उसके लिए ही मैंने कहा था कि आप यहाँ आकर किसी भी प्रकार की तकलीफ मत उठाइए। लेकिन हम लोग आपकी इज्जत करते हैं, वो थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। दादी आपको बुलाने के लिए कह रही थी, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा शक था। आप यहाँ आएंगे तो और क्या क्या तकलीफ और बाधाएं आएंगी, मैं ये सोच रहा था। और तभी आप आ ही गए। आने वाले की इज्जत करना ये हम जमींदारों का स्वभाव है। वही हम आपको दे रहे हैं। आपने हमारे लिए जो पूजा की उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन तब मैं आपकी इच्छा से आपको दे नहीं पाया, तो अभी आपको जितना मांगना है मांग सकते हैं। हम आपकी इच्छा को पूरा करेंगे, ये मेरा वादा है। जमींदार जी, इस केशव नंबूदरी के बारे में आप ऐसी सोच रखते हैं क्या? हमारी यह तांत्रिक विद्या विष्णु देव का आशीर्वाद है। न जाने कितनी पीढ़ियों से हमारे खून में समाया हुआ है ये सब। मैं कंदलूर त्रिवेणी के खानदान से हूँ। आज तक जो कार्य नहीं हुआ उस कार्य को अपने तांत्रिक शक्ति से सिद्ध किया है मैंने। आपका ये चेक हमारे किसी काम का नहीं है। पता है मेरे यहाँ आने का कारण क्या है? मैंने अपने शिष्य संकुटी को यहीं पे खोया था। वो बेचारा मर गया। उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसके लिए थोड़ा क्रियाक्रम करके बहने वाली नदी के जरिए यहाँ शांति करवानी है। वेदों को पढ़ा हुआ ब्राह्मण हूं मैं। संकुटी की आत्मा प्रेत आत्मा के रूप में बदलकर गंगा माँ के साथ मिलकर आपको सताएंगे। उस गंगा माँ को और भी शक्ति मिल जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, गंगा माँ को मैंने थोड़ा कम आंका था। गंगा माँ को और नाग माँ को मुझे शांत करना होगा। यहाँ तक कि आपके गांव के लोग मुझे देखकर भय और क्रोधित हो जाते हैं। मुझे उसे दूर करना होगा। अगर मैंने किसी को भी कष्ट दिया है तो उसे समझाना मेरा धर्म है और वो मेरी आदत भी है। मेरे मंत्र की शक्ति पर आप विश्वास किए तो आपको, इस गांव को मेरे विष्णुदेव के अनुग्रह से बहुत सारे अच्छे कार्य करके दूंगा। मैं अपने गांव जाकर अपने गुरुजी से महाशक्तियों वाली सामग्री लेकर आया हूँ। मेरे कारण पुरोहित जी की दृष्टि चली गई। मैं उनकी आंखों की दृष्टि पुनः वापस दिलवाऊंगा, तभी मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर पाऊंगा। कृपया मुझे रोकिए मत। स्वामी, आप कह रहे हैं आप अच्छा करने आए हैं और इसीलिए आप पर पूरा भरोसा करके मैं सच्चाई बताती हूँ। आपने जो सर्पबलि पूजा की थी उसकी वजह से गंगा माँ का आक्रोश और बढ़ गया है और उस टीले वाले मंदिर में जाकर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे ससुर जी को उनके कमरे में जहाँ देखो वहाँ नाग माँ ही दिखाई देती है। हर वक्त गंगा माँ की आवाज उनके कानों में गूंजती रहती है। वो जो कह रहे हैं वो सब सच है या फिर उनके मन का कोई भ्रम है? ये मुझ पर दया करो, जहर दे दो, ये सब कहते हैं।
उनकी तकलीफ को मैं आंखों से देख नहीं पा रही हूँ। इस तरह का जुल्म उन्हें और कितने सालों तक झेलना पड़ेगा पता नहीं है। उसके बाद भी गंगम्मा के गुस्से को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, आप ही बताइए। उन्हें शांत करना होगा। हे, क्यों तू भी ऐसी बातें कर रही है? तेरे अंदर भी थोड़ी हिम्मत और धैर्य होना चाहिए। तेरा ससुर दिन रात डरता रहता है तो तू भी डरेगी? रोना और डरना ये जमींदार की औरतों का स्वभाव नहीं है। नंबूदरी, रानी माँ, तू सच में इस गांव का भला करने आया है या फिर ऐसे ही नाटक कर रहा है? ये मैं नहीं जानती। तुझे उस गंगा माँ के श्राप को और नाग माता को खत्म करना होगा। ऐसा होने के बाद मैं चैन से अपनी आंखें बंद कर सकूंगी। तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत विश्वास है नंबूदरी, और तुझे उस पर खरा उतरना होगा। इन सब के डर की वजह से तुझे यहाँ बुलाया है, ये सच्चाई कहने वाली मैं हूँ। ऐसे घुट-घुट कर जीने से अच्छा है हिम्मत दिखाकर मर जाओ, क्योंकि हिम्मत के साथ जीना ही जमींदारों के वीरता की निशानी है। मैंने जो कहा है वो करके दिखाओगे ना? रानी माँ जी, जैसा आप चाहें। आपके संकल्प को मैं पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप अनुमति दे तो मुझे बड़े जमींदार को देखना है। नागमाँ, मुझे छोड़ दो। मेरी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। नागमाँ, मुझे मार डालो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुन रहे हो ना? वो डर से एक एक पल बुज़दिलों के जैसे तड़प रहा है। मुझे मुक्ति दे दो। तुम जाओ और जाकर देखो। अब उसके डर को तुम्हें ही दूर करना है। नागमाँ, मुझे छोड़ दो। समझ गया। आइए देखते हैं। आइए। मुझे मुक्ति दे दो। मैं जीना नहीं चाहता। मुझे आइए मुक्ति अंदर दे दे। आ जाइए। मुझे मार डालो। ये हैं दादाजी। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे मुक्ति दे दे। पिताजी शांत हो जाइए। शांत हो जाइए पिताजी, शांत हो बेटा, जाइए। मुझे मुक्ति क्यों नहीं दे देता? पिताजी ऐसी जिंदगी जी के क्या करूंगा मैं? न जी कुछ नहीं सकता होगा, हूँ, मैं कह न रहा हूँ। मर सकता शांत हूँ। रहिए, मुझे शांत मुक्ति रहिए। चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुझे हाँ, बोल मुक्ति दीजिए। चाहिए। मुक्ति दे दे मुझे। अब और नहीं जीना है मुझे। पिताजी शांत। नहीं जीना है मुझे। मर जाने दे। जमींदार जी, गंगा माँ, नाग माँ, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे सहन नहीं हो रहा है। दादाजी, आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए नंबूदरी जी यहाँ पर पधारे हैं। अरे नंबूदरी स्वामी, आपके जाने के बाद से गंगा माँ मुझे और कष्ट दे रही है। कोई जहर देकर मुझे मार क्यों नहीं डालता? मुझे मार डालो। आपको मैं मरने नहीं दूंगा। बिल्कुल मत डरिए। यहाँ कोई भी दुष्ट शक्ति होगी तो मैं उसे अपने वश में कर लूंगा, भगा दूंगा। बस आप थोड़ा शांत रहिए। नारायण, वो दिशा दिखाने वाला यंत्र दो।
नमो भगवते उमापुत्र देव भैरव, भाग कराओ, भाग कराओ। स्वाहा। ये मंत्र की शक्ति से दिशा दिखाने वाला यंत्र है। अगर यहाँ कोई दुष्ट शक्ति होगी तो वो जिस दिशा में भी होगी ये उधर ही घूम जाएगा। अभी यहाँ कोई आत्मा नहीं है, नहीं तो ये यंत्र जरूर घूमता। नहीं, कहीं भी देखो वहाँ नाग माही हन फैलाकर नाच रही है। मुझे डर आती है। नाग माँ की आवाज चारों ओर गूंजती है। डरिए मत। आपकी तसल्ली के लिए एक बार और परीक्षा करता हूँ। नारायण, गुरुजी, काजल की डिब्बी निकालो। अगर ये काजल आंखों में लगा लेंगे तो आंखों से दुष्ट शक्ति दिखाई देने लगेगी। दादाजी, ये कोई साधारण जल नहीं है। आकाश गंगा का सिद्ध किया हुआ है। इसे छिड़कने से कोई भी दुष्ट शक्ति हो वो भस्म हो जाएगी। माँ जी, इसे रख लीजिए, सारे घर में छिड़क दीजिए। धन्यवाद स्वामी जी। अब आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आप सब शांति से सो सकते हैं। नंबोदरी, पिताजी, क्या आप सुकून से रह पाएंगे? ये बस कुछ समय के लिए है। जब तक गंगा माँ को शांत नहीं कर देता, यहाँ कोई भी ठीक से नहीं रह पाएगा। गंगा माँ को शांत करना है तो पहले मुझे इस गांव में ही रहना होगा। उसके लिए मुझे गांव वालों को स्वीकारना होगा। गांव वालों का विश्वास जीतने के लिए जिस पुरोहित की दृष्टि चली गई है, उसे अपने मंत्रों की शक्ति के द्वारा उसकी दृष्टि को वापस लाना है। और उसके लिए आपको सारा इंतजाम करना होगा। नंबोदरी, इतने सालों से मेरे पिताजी तड़प रहे थे, आपने उन्हें शांत किया। मैं उसके लिए क्या करूं, बताइए ना।
ऐसा मत करो, नहीं ऐसा मत करो। नंबूदरी जी, गंगा माँ के गुस्से को आप फिर से मत बढ़ाइए नंबूदरी जी। मेरी दृष्टि वापस नहीं आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी जान ले ले। उनके क्रोध को और मत बढ़ाइए। ऐसे ही मैं बहुत डरा हुआ हूँ। अगर गंगा माँ मुझ पे क्रोधित होगी तो वो मेरी जान ले लेंगी। रहम कीजिए। मैं आपकी दृष्टि को लौटाने के लिए ही यहाँ आया हूँ, आपकी जान लेने के लिए नहीं। ऐसे कितने ही लोग आवाज खोकर, दृष्टि खोकर, जान खोकर बेबस पड़े हुए हैं। इन सब का कारण क्या है? गंगा माँ का श्राप जो भी उनके विरुद्ध गया उसका परिणाम है। किंतु मैं यहाँ गंगा माँ के श्राप से मुक्ति दिलवाने आया हूँ। नाग माँ को हमेशा हमेशा के लिए अपने मंत्र तंत्र की शक्तियों से मिटाने आया हूँ। आप सबको पता है, मैं अपने शिष्य को खो चुका हूँ। अपने किए हुए पापों को प्रायश्चित के लिए मुझे यहाँ बुलाने की वजह से दृष्टि खोए हुए पुरोहित को दृष्टि वापस लौटाने के लिए आया हूँ। क्रोध से नहीं, गंगा माँ की भक्ति के भरोसे ही आया हूँ। पुरोहित जी, आप किसी बात के लिए डरिए मत। गंगा माँ के लिए मैं शांति पूजा करके आपकी दृष्टि लौटवा लूंगा। एक समय में ये गांव, ललिता अंबिका का मंदिर, सप्त माताओं का यशगान, पांडी मलयालम नाम का एक भक्त ने इसका वर्णन किया था। तभी से इस गांव के बारे में मेरे अंदर यह आकर्षण पैदा हो गया था। इसी वजह से पुरोहित जी के बुलाने पे मैं यहाँ आया। इन सब का कारण बचपन में इस कनिकापुर की सुनी हुई कथाएं थी। कल्प वृक्ष को भी, कामदेव को भी मांगा हुआ वर यहाँ मिला था, और साथ ही साथ सप्त माताओं की वो दिव्य शक्ति अब कहाँ खो गई? वो शक्ति फिर से लौटनी चाहिए। उसके लिए मैंने जो सीखा है उस विद्या का प्रयोग करके गंगा माँ को शांत कर सकता हूँ। सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढकर प्रतिष्ठित कर सकता हूँ। उसके बाद इस गांव में खुशहाली ही खुशहाली होगी। यही मेरे दिल की इच्छा है। और उसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। पुरोहित जी, अब मेरे ऊपर भरोसा हुआ या नहीं? अब तो मैं आपकी दृष्टि लौटाने का प्रयत्न करूँ ना? गंगा माँ के क्रोध को शांत करके अगर मेरी दृष्टि मुझे फिर से वापस मिल सकती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। बैठिए। बैठ जाइए, बैठिए।